Hello students, welcome again. Today we are going to start new chapter 7th 9th स्टैंडर्ड है और चैप्टर नेम है हमारा ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल की डेफिनेशन। ट्रायंगल क्या होता है? टू वर्ड से मिलके बना है वर्ड ट्रायंगल, ट्राई प्लस में एंगल्स, तो यानी कि 3 एंगल्स हो जिस फिगर में, उसमें हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स। ठीक है, 2 वर्ड्स ट्राई प्लस में एंगल। तो हम कह सकते हैं कि क्लोज फिगर है फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना, 3 लाइंस होंगी इसके अंदर, 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। उस फिगर को हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की डेफिनेशन में हम लिखेंगे ए क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन। 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। ठीक है, इसकी शेप देखते हैं हम किस तरह से की होती है। इसमें 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो ये क्या होगी? हमारी ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी। तो ये क्या है हमारी? ए बी बी सी एंड ए सी आर 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड ए बी सी आर 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ये क्या है? हमारे 3 एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो यहाँ से क्या हो गया? इसकी डेफिनेशन में 3 वर्टिसेस होंगे कि कोई भी क्लोज्ड फिगर होगी, 3 एंगल्स होंगे एंड 3 साइड्स होंगी। तो उस क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हम इसमें प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल कौन सी होती हैं, और हम 7th चैप्टर में कंप्लीट कॉन्ग्रेंस के ऊपर ही सारी ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल कौन सी होती हैं? कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल मीन्स बिल्कुल सेम ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कॉन्ग्रेंस। मीन्स वो आपस में क्या करती हूँ? ओवरलैप करती हूँ, बिल्कुल एक जैसी हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स है, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ठीक है, और ये क्या है? हमारी सेकंड ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल एक जैसी दिख रही है। अगर मैंने दोनों ट्रायंगल्स को ओवरलैप किया, तो जैसे मैंने एक के ऊपर एक दूसरी रखी, ये तो बिल्कुल दोनों क्या है? एक जैसी ट्रायंगल दिखाई दे रही है हमें। तो मीन्स दोनों ये क्या कर गए? आपस में ओवरलैप, यानी कि बिल्कुल एक जैसा साइज है इनका, और दिखने में भी ये क्या है? दोनों ट्रायंगल्स एक जैसी है। तो वी कैन से दैट बोथ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंस। ठीक है, सिमिलरली हम कॉन्ग्रेंस जरूरी नहीं कि ट्रायंगल वाली शेप पे ही लागू करें, ये जो कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी होती है ये अदर शेप पे भी फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी 2 स्क्वायर है, ये सेकंड है और ये क्या है? फर्स्ट है। ये भी दिखने में सेम दिख रहे हैं, तब हम इनको ओवरलैप करके देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख के देखते हैं। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, ये बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। देखो साइज में भी एक जैसे हैं, ना इनमें से एक छोटा है ना बड़ा है, बिल्कुल दोनों का साइज सेम है और जो सेम है, और दोनों की शेप भी सेम है। ठीक है, तो ये बोथ स्क्वायर आर कॉन्ग्रेंस और बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंस। तो कॉन्ग्रेंस का पता चल गया ना स्टूडेंट, क्या होता है? जो सेम फिगर हो, बिल्कुल दिखने में सेम ट्रायंगल हो, सेम साइज हो, उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? कॉन्ग्रेंस। दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, कुछ क्राइटेरिया है कि साइड एंगल साइड, या एंगल एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल। ये प्रॉपर्टी हमारी कुछ मेन है जो हम एक्सरसाइजेज में इनका यूज करेंगे। तो यहां से हम प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या होगा स्टूडेंट? देखो मैंने ये फिगर बना दी 2, एक ये ट्रायंगल ले ली मैंने, एक ट्रायंगल ये ले ली। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, मैंने ये साइड दोनों में 4 सेंटीमीटर ले ली। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है? कॉन्ग्रेंस का क्या मतलब है स्टूडेंट? अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूं, देन दोनों क्या करनी चाहिए? यहाँ पे ओवरलैप। बट अगर ये ट्रायंगल मैंने इसके ऊपर रख दी, देन किस टाइप की शेप आएगी हमारी? इस टाइप की। एक साइड इक्वल है इसमें, लेकिन ये
आपस में दोनों ट्रायंगल ओवरलैप नहीं कर रही, तो इनको हम क्या नहीं बोलेंगे यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंस। these two triangles are not overlap, so not congruence triangle। तो ये क्या नहीं होंगी, कॉन्ग्रुएंस भी नहीं होंगी। सेकंड में देखते हैं अब, मैंने ट्रायंगल ये ले लिया यहां से ABC, मैंने एंगल ले लिया यहाँ पे 60 डिग्री, ये साइड ले ली मैंने 5 सेंटीमीटर, यहां से PQR ये एंगल भी मैंने ले लिया यहाँ पे 60 डिग्री, और ये साइड भी क्या ले ली मैंने, 5 सेंटीमीटर। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। देखो ये साइड भी दोनों की क्या है, इक्वल है, BC इक्वल टू QR, एंड एंगल ABC किसके इक्वल है स्टूडेंट, एंगल PQR के। कितना है ये, 60 डिग्री। एंगल इक्वल है एक, और एक क्या है, हमारी साइड इक्वल है। देन मैंने इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखा, देन ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, यहाँ से क्या होगी, आपस में ओवरलैप। तो हम इसको क्या कह सकते हैं यहाँ पे, कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट ले लिया हमने 2 ट्रायंगल, ऐसे ही ये कोई भी ट्रायंगल ABC है, ठीक है, इसकी ये 4 सेंटीमीटर ले ली मैंने, एंगल ले लिया 60। दूसरे ट्रायंगल ले ली मैंने PQR, तो यहाँ से ये भी मैंने 4 सेंटीमीटर, एंगल ले लिया 60। ये 3 सेंटीमीटर साइड ले ली मैंने, ये 3 सेंटीमीटर। तो मीन्स देखो यहाँ से ये साइड इसके इक्वल है, BC इक्वल टू QR, एंड AB साइड किसके इक्वल है स्टूडेंट, PQ की 3 सेंटीमीटर। एंगल ABC किसके इक्वल है, एंगल PQR की। ठीक है, ये तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है हमारी, यानी कि मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूंगी, देन दोनों ट्रायंगल्स क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। तो मीन्स 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये क्या होगी यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, 2 साइड्स इसमें इक्वल है एंड 1 एंगल इक्वल है। तो इस रूल को हम बोलेंगे, दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड साइड एंगल साइड। क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं कि साइड एंगल साइड की डेफिनेशन क्या होगी। 2 triangles are congruent if 2 sides and included angle of one triangle are equal to the 2 sides and included angle of the other sides। ठीक है ना, ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी स्टूडेंट, उनकी दो साइड्स इक्वल हो एंड इंक्लूडेड एंगल। इसका क्या मतलब है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट। जैसे ये ट्रायंगल है हमारी ABC एंड PQR, ABC दूसरी ट्रायंगल है PQR। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, 2 साइड, जैसे AB साइड किसके इक्वल ले ली मैंने, PQ के। AB साइड मैंने किसके इक्वल ले ली, PQ के, एंड AC साइड मैंने किसके इक्वल ले ली, PR के। ठीक है, अब इंक्लूडेड एंगल का क्या मतलब है स्टूडेंट, यहाँ पे ये एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। देखो ये दोनों साइड्स के बीच में एंगल 1 है, ऐसे ही दोनों साइड्स के बीच में एंगल 2 है। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। देन दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। यही तो लिख रखा है, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। ये क्या है, दोनों साइड्स के बीच में, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अनदर ट्रायंगल। इसके भी ये क्या है, इंक्लूडेड एंगल। देन दोनों ट्रायंगल्स को अब हम क्या कहेंगे, दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हम SAS कॉन्ग्रुएंस रूल को ये नहीं लिख सकते SSA, ठीक है, या ASS क्या नहीं लिख सकते, हमें SAS कॉन्ग्रुएंस रूल को SSA ASS नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते स्टूडेंट, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है कि 2 साइड्स के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है ना वो इक्वल होगा। इसमें तो पहले क्या है, 2 साइड्स है फिर एंगल है, इसमें क्या है पहले साइड एंगल साइड, इसलिए इसको क्या बोला गया, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। वैसे हम लिखते हैं इसको साइड एंगल साइड,
साइड एंगल साइड, यानी कि एक साइड इक्वल है, फिर उसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल है, और फिर क्या है, साइड इक्वल है, देन दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एंगल साइड एंगल। ठीक है, ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ये क्या कहता है स्टूडेंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द one triangle are equal to the two angles and included sides of the other triangle। अब की बार हमें टू एंगल्स गिवन है इक्वल, और उनके बीच में जो साइड है इंक्लूडेड साइड, हमने इससे पहले वाले में किया था साइड एंगल साइड में टू साइड्स थे और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल था वो क्या था, इक्वल। अब टू एंगल्स इक्वल है एंड उनके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल है, देन उस रूल को हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल। जैसे मैंने ट्रायंगल ले ली यहाँ पे ABC और दूसरी ट्रायंगल ले ली मैंने PQR, ABC PQR, ये एंगल ले लिया मैंने 60 डिग्री, तो ये भी क्या ले लिया मैंने 60, टू एंगल्स इक्वल है। ये एंगल मैंने ले लिया 40 डिग्री, ये एंगल भी क्या होगा 40 डिग्री, ये साइड मैंने एक इक्वल ले ली और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट, ABC एंगल किसके इक्वल है, PQR के। ठीक है, एंड ACB एंगल किसके इक्वल है, PRQ के। BC साइड किसके इक्वल है, QR के। तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया हमारा, एंगल साइड एंगल। देखो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इनके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है वो दोनों में इक्वल है। तो यही कहता है कि जिसमें टू एंगल्स एंड वन साइड इक्वल हो तो उस रूल को हम क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं। टू ट्रायंगल ले ली मैंने ABC एंड PQR। ये ट्रायंगल है ABC, दूसरी ट्रायंगल ले ली मैंने PQR। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल PQR के। तो गिवन क्या है हमें स्टूडेंट, इसमें एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंगल C इक्वल टू एंगल R है। ठीक है, और BC साइड किसकी इक्वल है, QR की। ये यहाँ पे हमें प्रूव करना है ABC, वैसे तो इन्हीं से ये है, लेकिन अब हम AB इक्वल टू PQ कंसीडर करके इसको प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंस का साइन क्या है स्टूडेंट, ये इक्वल टू और ऊपर ऐसे कर देंगे, तो ये किसका साइन है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि AB साइड किसके इक्वल है, PQ के। AB इक्वल टू PQ मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, गिवन है ये, और BC साइड किसके इक्वल है, QR की। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई स्टूडेंट, PQR के। किससे, अभी अभी हमने जो फर्स्ट क्राइटेरिया किया था, फर्स्ट एग्जाम की थी SAS, क्या है, टू साइड्स इक्वल है एंड वन एंगल बाई SAS क्राइटेरिया। तो ये हमारी क्या हो गई, इन दोनों यहाँ से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। और स्टूडेंट अगर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। किससे होते हैं, बाई CPCT। CPCT का क्या मतलब है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ से हम एक वर्ड यूज करेंगे हर क्वेश्चन में लगभग, CPCT। हम पहले दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, फिर उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो मीन्स यहाँ पे जैसे एंगल ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल PQR के। तो कोरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल P के, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q के, एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के, एंड AB साइड किसके इक्वल होगी, PQ के, BC साइड किसके इक्वल होगी, QR के, एंड AC साइड किसके इक्वल होगी, PR के। दीज आर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ से टू ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, फिर अगर हमें उनके कुछ पार्ट्स इक्वल प्रूव करने हैं तो हम क्या लिख देंगे, उन पार्ट्स को बाई CPCT। इसकी फुल फॉर्म होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या होती है स्टूडेंट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द
कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि टू ट्रायंगल हम पहले कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, फिर उसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना वो हम डायरेक्ट लिख देंगे वहां पे कि ये किससे इक्वल हो गए, बाई CP/CT। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेंगे, केस फर्स्ट या फर्स्ट पार्ट व्हेन AB इक्वल टू PQ। अब सेकेंड पार्ट में हम मानेंगे इसमें कि जो AB साइड है वो किससे बड़ी है, PQ से, और थर्ड पार्ट में इसको मानेंगे AB किससे छोटी है, PQ से। तब हम इस क्राइटेरिया को प्रूव करेंगे सेकंड को एंगल साइड एंगल से। केस सेकंड व्हेन AB ग्रेटर देन PQ। सेकंड केस में मान लेते हैं हम AB ग्रेटर देन PQ। तो कोई भी पॉइंट हम D मान लेते हैं किसके ऊपर, AB साइड के ऊपर, ठीक है। यहां से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो यहां से क्या हो गया, BD हम मान के चल पड़ते हैं ये किसके इक्वल है, PQ के, एंड एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, BC साइड किसके इक्वल है, QR के। तो फिर से टू ट्रायंगल्स यहां से क्या हो गई हमारी, कॉन्ग्रेंट होगी, किससे, बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल। कौन से रूल से हो गए, जो हमने फर्स्ट रूल किया था, टू साइड्स एंड वन एंगल। तो यहां से ये क्या हो गया, AB ग्रेटर देन PQ हम मान के चले थे, तो हमने लेट कर लिया कोई भी पॉइंट D, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, BD इक्वल टू PQ। B किसके इक्वल है, Q के, एंड BC साइड किसके इक्वल है, QR के। देन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गई तो ये एंगल DCB किसके इक्वल हो गया, PRQ के, क्यों, बाई CP/CT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या है हमारी, सिमिलर है। ABC नहीं सॉरी, ये DBC, क्योंकि हम BD इक्वल टू PQ दिखा रहे हैं ना, तो DBC ट्रायंगल है। तो कौन सा एंगल इक्वल हो गया हमारा, DCB एंगल किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, PRQ के, बाई CP/CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। यहां से बट ये जो C एंगल है ये किसके इक्वल था, R के, तो C एंगल को हम लिख सकते हैं ना, ACB किसके इक्वल है, PRQ के। तो ये तो पॉसिबल तभी होगा, ये एंगल आपस में इक्वल हो गए यहां से, तो ये पॉसिबल तभी होगा कि जो ये पॉइंट D है ना ये किसके ऊपर है, ये पॉइंट A के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट D इज ऑन A। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का, व्हेन AB लेस देन PQ। सेकेंड पार्ट में क्या हो गया स्टूडेंट, जो पॉइंट D था वो क्या लाई करेगा, इसी के A पॉइंट्स के ऊपर लाई करेगा, तभी वो हमारी जो कंडीशन आई थी दोनों एंगल इक्वल की वो फुलफिल होगी। अब हम थर्ड केस लेते हैं, केस थर्ड, इसमें क्या होगा, AB लेस देन PQ मान लिया मैंने, ठीक है। देन टू ट्रायंगल्स ले ली मैंने यहां से, ABC एंड PQR, ये ABC, तो पॉइंट D ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो यहां से मैंने मान लिया कि BD किसके इक्वल है, PQ के। देखो दिखने में थोड़ी ये छोटी लग रही है, इसको बड़ा कर लेते हैं ट्रायंगल को। ये ट्रायंगल ले ली मैंने PQR थर्ड केस के लिए। तो यहां से हमने मान लिया कि ये कोई भी पॉइंट D है वो AB के ऊपर लाई करता है, सो BD इक्वल टू PQ, ये हमने कंसीडर कर लिया, BD इक्वल टू PQ, ठीक है ना। तो यहां से एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, BC साइड किसके इक्वल है स्टूडेंट, QR के। देन दीज टू ट्रायंगल, कौन कौन सी, DBC किसके सिमिलर आ गई, PQR के। तो अगर ये इसके सिमिलर है देन ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके, एंगल DCB किसके इक्वल हो गया, एंगल PRQ के। बट एंगल ACB, ये C एंगल किसके इक्वल था, ACB, ABC ट्रायंगल और PQR में ACB एंगल किसके इक्वल था, PRQ के। तो यहां से ये तभी पॉसिबल होगा हमारा कि जो ये पॉइंट D है किसके ऊपर लाई करेगा, पॉइंट A के ऊपर। तो ये हमारा क्या हो गया, यहां से ये किससे प्रूव हो गया, SAS कॉन्ग्रेंस रूल से। तो यहां से ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि जो AB साइड है वो क्या हो, इससे छोटी हो। तो ये ओनली पॉसिबल तब होगा कि जो AB साइड होगी वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट, PQ के, तभी ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, हमारी कॉन्ग्रेंस होंगी, ठीक है।
देन हम टू ट्रायंगल्स को, अगर टू ट्रायंगल्स के टू एंगल्स हमारे इक्वल हैं, जैसे ये टू ट्रायंगल्स ले ली मैंने, इसका ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो ये भी क्या है 60। ये पी क्यू आर ले ली मैंने, इसका ये एंगल मैंने 40 ले लिया, ये एंगल भी क्या ले लिया 40। तो यहाँ पे जरूरी होगा कि दोनों ट्रायंगल्स का जो थर्ड एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दीज टू एंगल्स आर इक्वल और वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से 180 में से इन दोनों का सम हम माइनस करेंगे, तो ये एंगल कितने का आ जाएगा स्टूडेंट, हमारा 80 का। ये भी कितने का आएगा फिर 80 का। तो अगर किन्हीं टू ट्रायंगल्स में टू एंगल्स अगर इक्वल हैं, देन उनका जो थर्ड एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो ए कॉन्ग्रुएंस रूल है उसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉन्ग्रुएंस रूल को हम लिख सकते हैं एस। क्या भी लिख सकते हैं उसको, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल भी लिख सकते हैं, या एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल भी लिख सकते हैं। बट हमने जो फर्स्ट क्राइटेरिया किया था साइड एंगल साइड, तो उसमें हम क्या नहीं लिख सकते उसको, साइड एंगल या एंगल साइड। क्यों नहीं लिख सकते थे और यहाँ पे क्यों लिख सकते हैं, ये मैंने रीजन बता दिया। यहाँ पे अगर टू एंगल्स इक्वल हैं, देन उन ट्रायंगल्स के थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो गया, क्योंकि इस रूल में टू एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम ये टू एंगल्स ये इक्वल हो गए, तो थर्ड भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ से तीनों एंगल्स का सम 180 और तीनों एंगल यहाँ से क्या हो गए, इक्वल। अगर टू एंगल इक्वल है, थर्ड भी क्या होगा, इक्वल। तो इसलिए हम ए कॉन्ग्रुएंस रूल को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एस क्राइटेरिया रूल। तो ओके स्टूडेंट, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था हमारी एक्सरसाइज 7.1 का फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7.1 एक्सरसाइज। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।